हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लर्निंग विद प्रणीता। हमने पहले पिछले वाली वीडियो में नवनीत पब्लिकेशन की राइज एंड शाइन बुक जूनियर केजी की सेमेस्टर 1 का इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम उसका ही सेकेंड पार्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जूनियर केजी सेमेस्टर 2 बाय राइज एंड शाइन नवनीत पब्लिकेशन। यहाँ पे हम देखेंगे कि लास्ट, अगर मैं क्विक रिव्यू करूँ तो लास्ट इसमें हमने एक A to Z का बेसिक फोनिक साउंड सीख लिया था, मैथ्स के कुछ कंसेप्ट देख लिए थे, ईवीएस में बॉडी पार्ट्स पे, पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल इस पे आ गए थे। अभी हम थोड़ा वन स्टेप अहेड इसमें जाएंगे। ओके, सो लेट्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। फर्स्ट इनका रहता है कि ये एक रिव्यू करते हैं, जैसे आपने हर एक बुक में देखा होगा उनका ये पैटर्न है। तो जैसे हमने कैपिटल ए स्मॉल ए हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो यहाँ पे उन्होंने क्विक रिव्यू लिया है A to Z का। आफ्टर दैट अभी हमने साउंड भी सीख लिए। नाउ अब हम 2 लेटर्स इन्होंने सीखा है, लाइक ए से ए, म, एम, न, एन, एस, एट, एट, ऐसे उन्होंने ए आई ओ यू इन 4 लेटर्स के 2 लेटर्स वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिए। आफ्टर दैट इन्होंने यहाँ पे कुछ साइट वर्ड्स दिए। ये जो साइट वर्ड्स है ये इजीली बच्चे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो आपको बच्चों को ट्रेसिंग भी करवाना है और बोल बोल के करवाना है। एक बार में बच्चों को इतना याद नहीं भी रह सकता या फिर रह भी सकता है। अगर जो बच्चे ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते तो आपको यही वर्ड एक 4 लाइन नोटबुक पे बच्चों को एक एक लाइन रोज लिखवाना है। और जब भी आप न्यू लेटर इंट्रोड्यूस करो, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने बच्चों को ए के साउंड इंट्रोड्यूस करवाए, ठीक है, ये सब का उनको साउंड सिखा दिया। नेक्स्ट डे मैं एक ही दिन में ये सब नहीं सिखाने वाली, एक बार पूरा रीड करूंगी, एक दिन सिर्फ इस टॉपिक पे फोकस करूंगी, दूसरे दिन मैं ये इंट्रोड्यूस कराऊंगी, पूरा रीड करवा के लूंगी, और फिर से फर्स्ट एंड सेकेंड ए एंड आई के वर्ड्स पे फोकस करूंगी। थर्ड डे आपको क्या करना है, जब भी आप बुक ओपन करो ना, आप पिछले क्विक रिव्यू और बच्चों को फिर से एक लर्न करवाते जाओ। तो बच्चों बार बार रिपीटेशन की वजह से उनको ये मेथड लर्न हो जाती है। और उसी तरह रोज दो ये वर्ड कर, ऐसा जरूरी नहीं कि बच्चों को एक ही दिन में सब आना चाहिए। अगर आपके बच्चे एक दिन में करे तो वेल एंड गुड, बट मैं ये उन लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ जो बच्चे एक दिन में इतना सब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। ओके, जैसे अभी उन्होंने पूरा लेट्स लर्न ए वर्ड, ए के वर्ड दिए कि ए का जैसा जो साउंड होता है ए, तो ए के साउंड में कौन से वर्ड कवर होते हैं वो उन्होंने दिखा है। फिर उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटी ली है, ठीक है। वैसे ही स्टिकर फन एक्टिविटी हुई है, यहाँ पे बच्चों को राइटिंग स्टार्ट कर दिया है, 3 लेटर वर्ड, 2 लेटर वर्ड। यहाँ पे स्टिकर एक्टिविटी दी है, जो स्टिकर पे नेम है वो आपको बच्चों को 4 लाइन में कैसे लिखाना है वो सिखाना है। तो यहाँ पे उन्होंने एकदम बेसिक इजी टू गोइंग अंडरस्टैंड बच्चों के लिए 3 वर्ड्स के सेंटेंस दिए हैं, जो मेरे को काफी अच्छे लगते हैं। लाइक मैक्स, मैक्स हैज वैक्स, मैक्स हैज वैक्स। A hat is on the mat, a hat is on the mat। आपको बहुत ही स्लोली बच्चों को ये सब करवाना है। और बेसिक वर्ड जैसे अ हो गया, इज हो गया, ऑन हो गया, द, हैज, ऐसे जो साइट वर्ड है थोड़ा जल्दी बच्चों को लर्न करवा दिए तो ये पेज वो उनके इजिली रीड कर देते हैं। लाइक जरूरी नहीं है ये बुक भले जूनियर केजी के हिसाब से बनाई गई हो, बट कुछ बच्चे जो इजीली लर्निंग, उनका फोनिक्स पहले से ही अच्छा है या फिर इंग्लिश लर्निंग गुड है, तो ये बच्चे नर्सरी के लेवल के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरी बच्ची ने ये एट द एज ऑफ 3.5 के एज में ही ये बुक उसने इंट्रोड्यूस कर ली थी। शी लव्स रीडिंग एंड लर्निंग। सो हमको जो 1 ईयर में 2 बुक यूज करनी पड़ी थी नर्सरी के लिए, उसने चारों की चारों तभी यूज करके पूरा लर्न करके दे दिया था। तो डिपेंड ऑन एवरी चाइल्ड्स लर्निंग, ऐसा कोई बर्डन नहीं है, प्रेशर नहीं है, बच्चों के हिसाब से करवाते जाओ। आपका काम है कि बार बार रिपीटेडली पीछे की चीजों का उनको रिव्यू और रिवाइज करवाने का, ठीक है। यहाँ पे एन के वर्ड एम, एग, एप, एड वाले वर्ड्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। नेक्स्ट है फिर से जैसे यहाँ पे उन्होंने 3 लेटर वर्ड्स इंट्रोड्यूस हो गए। फिर यहाँ पे सैम और एंड वर्ड आपको लर्न करवाना है। फिर सैम हैज जैम एंड यम, तो यहाँ पे एंड वर्ड कैसे यूज हो गया आपको ये बच्चे इजीली सीख जाते हैं।
सेंटेंस की वजह से क्या हो जाता है, जब बच्चे सेंटेंस रीड करने लग जाते हैं ना, तो उनका एक छोटा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में मदद हो जाती है। नेक्स्ट वैसे उन्होंने ई का इंट्रोडक्शन दिया। ई से एन, एट, एट, एक और एब, इन सबके वर्ड्स यहाँ पे दिए, उसी से रिगार्डिंग एक्टिविटीज दी है। फिर नेक्स्ट स्टिकर फन एक्टिविटीज दिए है, आई के वर्ड्स दिए है, कलरिंग एक्टिविटीज दिए, सेंटेंस एक्टिविटीज दी है, ऐसे ही ओके, यू लेटर के सबके उन्होंने वर्ड्स दिए। ये सारी एक्टिविटीज होने के बाद यहाँ पे कंसेप्ट आते हैं यस और नो की। यहाँ पे आपको बच्चों को अगर चाहो तो इंट्रोड्यूस कर दो दिस वर्ड का, दिस वर्ड बच्चा का ये साइट वर्ड लर्न करवा दो, तो बच्चे खुद रीड करेंगे। इज दिस अ पिग, बच्चों को बोलना है, अगर यस है तो सर्कल करो, नो है तो नो को सर्कल करो। क्वेश्चन भी होते हैं और यस नो के कंसेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। यहाँ पे अभी बच्चों को सेंटेंस राइटिंग करने का वो सिखा रहे, तो कैसे सिखा रहे, हाफ सेंटेंस उन्होंने मेंशन किया है। अ रेड, व्हाट इज दिस किड्स, दिस इज अ बस, तो बच्चों को बस लिखना है। यहाँ पे सिर्फ रूल मत लगाना कि बी स्मॉल चाहिए, बी कैपिटल चाहिए, बच्चों को अभी सिर्फ उनके हिसाब से ऑन गो प्रोसेस चलने दो। तो ये मेरे को अच्छा लगा कि बच्चों अ हॉट पॉट ऐसे हाफ सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरा सेंटेंस उन्होंने लिखे देना है, जो है सेंटेंस वही लिखना है। फिर यहाँ पे एक स्टिकर फन एक्टिविटी दी है, वो करवानी है। यहाँ पे लूडो के गेम के जैसा एक गेम दिया है। फिर थोड़े अपोजिट हमने सेमिस्टर 1 में देखे थे, थोड़े अपोजिट हम सेमिस्टर 2 में इंट्रोड्यूस करवाए हैं इन्होंने। फिर उसी के रिगार्डिंग मैच द फॉलोइंग, मैच द अपोजिट उन्होंने दिए। फिर बारी आती है इनकी स्टोरी की, द मिल्क मेड एंड हर जग ऑफ मिल्क। ये पूरी स्टोरी, अभी स्टोरी का फॉर्मेट उन्होंने थोड़े बड़े बड़े कर दिए जूनियर केजी के हिसाब से। अगर आपने नर्सरी की बुक का रिव्यू देखा हो तो वहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे स्टोरी इजी इजी सेंटेंस दिए, बट यहाँ पे बच्चों की इतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, इसलिए थोड़े से बड़े बड़े सेंटेंस दिए। और यहाँ पे मैं एक टिप दूंगी, जो वर्ड बच्चों के लिए नए हैं और जो वर्ड बच्चे को हार जाते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस दो। सॉरी, कुछ भी वर्ड हो सकता है। तो जैसे मनी, मनी ये वर्ड है तो बच्चों को ये 2 बार रिपीट कर, विद द मनी, मनी आई कैन बाय 100 चिक्स। तो जो बच्चों को थोड़े न्यू वर्ड है, थोड़े हार्ड वर्ड है, वो थोड़ा स्ट्रेच करके पढ़ो, तो बच्चों का थोड़ा अटेंशन लगा रहता है। जो स्टोरी दी है उसके रिगार्डिंग फिर से एक्टिविटी आई है कलरिंग की। नेक्स्ट स्टोरी है द टू फ्रेंड्स एंड द बियर। तो ये स्टोरी ऐसे लेते हैं जो मोस्टली हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं, वैसे जनरल स्टोरीज ही उन्होंने ली है। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे उन्होंने तुरंत मैनर्स वाला टॉपिक आ गया कि हम बच्चों को पूछना है कि इसमें से कौन सी गुड चीज है, हमने हमारे साथ फ्रेंड के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। जो मॉरल दिया है वो मॉरल बच्चों को समझा कि नहीं, ये एक्टिविटी से पता चल जाता है। नेक्स्ट है द अगली डकलिंग, अगली डकलिंग की एक्टिविटी। फिर पोएम, पोएम में उन्होंने कंसेप्ट भी अच्छे दिए। यहाँ पे क्या हो जाता है ना, ये सी एनिमल के वर्ड भी लर्न हो जाते हैं, और बैकवर्ड काउंटिंग, जैसे 5 थे, 5 के 4 हो गए, 4 से 3 हो गए, ऐसे एक्टिविटीज भी होती है। यहाँ पे काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग की कंसेप्ट क्लियर होती है। यहाँ पे उन्होंने पोएम दी है टर्टल की, तो आप इसको जस्ट पोएम ना लो या फिर इसको प्लीज स्किप मत करो। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जैसे भी इन्होंने एक पोएम दी है माई टर्टल, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इन्होंने क्या दिया। दिस इज माई टर्टल, ही लिव्स इन अ शेल, वो कहाँ पे रहता है, उसका एक शेल होता है। ही लाइक्स हिज होम वेरी वेल, ही पोक्स हिज हेड आउट व्हेन ही वांट्स टू ईट एंड ही पुल्स इट बैक व्हेन ही वांट्स टू स्लीप। तो यहाँ पे उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है टर्टल के बारे में। सेम उन्होंने पेंगुइन का दिया है, लिटिल नाइट आउल। यहाँ पे सिग्नल का इंट्रोडक्शन दिया है। यहाँ पे शेप्स के भी उन्होंने पोएम दिए, जैसे सर्कल, सर्कल कैसा रहता है, राउंड एंड राउंड, नो कॉर्नर्स नो साइड, सर्कल गो राउंड एंड राउंड। तो बच्चों को साथ यहाँ पे मैथ्स के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे दिस ईयर उनको सिर्फ लर्न करना है, फिर आगे जाके उनको ये वैसे भी मैथमेटिक्स में आता है, तो अभी से ही अगर ये बच्चों को इंट्रोड्यूस हो जाए ना, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो प्रिपेयर पहले से ही रहते हैं। फिर ट्रैफिक का दिया है, फिर कम्युनिटी हेल्पर के भी उन्होंने पोएम्स दिए। फिर यहाँ पे मैथ्स के कंसेप्ट स्टार्ट हो गए,
टॉल, शॉर्ट, यहाँ पे स्टिकर फन एक्टिविटी दी है। हेवी लाइट की कंसेप्ट इंट्रोडक्शन दिया है। टॉप बॉटम, जैसे कि हमारे ऑलमोस्ट 30 तक हो गए, 1 to 30 का इन्होंने फिर से क्विक रिवीजन लिया है। ठीक है, बिफोर आफ्टर बिटवीन, आगे के नंबर इंट्रोडक्शन दे दिए यहाँ पे। नंबर 40 तक की एक्टिविटीज आपको यहाँ पे देखने मिलेगी, काउंटिंग देखने मिलेगी, स्टिकर फन एक्टिविटीज यहाँ पे दी है। आगे उन्होंने और 10 नंबर्स, यानी कि जब तक बच्चा जूनियर केजी सेमेस्टर 2 में आ जाता है, बच्चों के 50 तक नंबर हो जाते हैं। बट आई विल टेल यू दैट कि बच्चों की इतनी कैपेसिटी है कि वो 100, इनफैक्ट 100 प्लस भी नंबर कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक फन एक्टिविटी के लिए करवाओ, आप साइमल्टेनियसली एक एक्स्ट्रा स्क्वायर लाइन बुक लेके बच्चों को आगे के नंबर सिखाते जाओ। फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर दिया उन्होंने कि नंबर नेम्स ONE1 TWO2 3 4 5, एक दो बार यहाँ पे उन्होंने इंट्रोडक्शन दिए हैं। आपको एक एक्स्ट्रा बुक लेके यहाँ पे काफी रिवीजन करवाना है। इसका अच्छे से रिवीजन होने के बाद ही ये एक्टिविटी करना, ठीक है। सेम एप्लीकेबल टू दिस पेज ऑल्सो। फिर यहाँ पे उन्होंने सेम की कंसेप्ट इंट्रोडक्शन दिए, तो यहाँ पे आपको सेम स्टिकर्स बैक साइड में दिए हुए रहते हैं। यहाँ से स्टिकर निकल के ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है बच्चों को। यहाँ पे उन्होंने देखो 3 फिश दिए है, यहाँ पे एक फिश सिर्फ ट्रेस करने को बोला है बच्चों को, तो सेम करना है। ये 3 है तो इनको भी 3 करना है। यहाँ पे एडिशन पार्ट आ गया है, बच्चे एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन। उनको लगता है भी हाँ फाइनली मैथ्स में कुछ नया आ गया। जैसे 1 कैट है, यहाँ पे 1 कैट, अगर दोनों कैट साथ में आ गए 1 + 1 = 2। इसे बहुत अच्छे कंसेप्ट में दिए गए हैं। फिर यहाँ पे एक स्पिन एंड एक्सरसाइज गेम है जो काफ़ी अच्छी है। फिर यहाँ पे ओवल की कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की है, जो अपन पहले भी इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ पे ट्रेसिंग एक्टिविटी दी है। फिर यहाँ पे जो शेप्स रहते हैं अपने बेसिक, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग एक कलरिंग और ड्राइंग एक्टिविटी दी है। बच्चों को ये कलरिंग करना है और बच्चों को भी ये काउंट भी करना है। जैसे ट्रायंगल कितने, 1 2 3, तो यहाँ पे उसका नंबर लिखना है कि कितने ट्रायंगल थे, ठीक है। नेक्स्ट में फिर से शेप और कलर पैटर्न में सिखाया है। यहाँ पे डेज ऑफ द वीक वहाँ पे इंट्रोडक्शन हो चुका है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। पेयरिंग यहाँ पे फिर से दिए कि हर चीज़ का एक पेयर होता है। अगर हैमर है, हैमर नेल के साथ है, ऐसे मैच द पेयर। फिर आते हैं वाटर एनिमल। फिर इन्होंने वाटर एनिमल के फर्स्ट इनिशियल साउंड का राइटिंग करवाने को दिया। जैसे अपन ने देखा था ट्री और उसके पार्ट्स, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया है पार्ट्स ऑफ फिश। फिश के क्या क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया। उसी से रिगार्डिंग यहाँ पे जो बॉडी पार्ट उसका मिसिंग है, आपको वो एक्टिविटी बच्चों से करवानी है। नेक्स्ट यहाँ पे बर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने बेसिक लाइंस दिए अब रिगार्डिंग बर्ड्स। ये बड़े बर्ड्स है, ये स्मॉल बर्ड्स है। कुछ बर्ड होते हैं जो सिंग करते, तो आपको उनको अलग से एक पार्ट दिया है। कुछ बर्ड है जो ज्यादा फ्लाई नहीं कर सकते, बट दे आर बर्ड्स लाइक हेवी बॉडी होती है बट कैन नॉट फ्लाई, ऐसे भी बर्ड्स होते हैं। वाटर बर्ड्स, कलरफुल बर्ड्स, बर्ड्स के रिगार्डिंग एक्टिविटी, स्टिकर फन। यहाँ पे इनिशियल साउंड उनका लिखना है। फिर यहाँ पे फिर से एक स्टिकर फन एक्टिविटी आती है। फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया इंसेक्ट। तो फर्स्ट ही लाइन है, इंसेक्ट हैव 6 लेग्स। बहुत मैंने देखा है बड़े लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि इंसेक्ट किसे कहते हैं। वो हर छोटे कीड़े को दिखते हैं उसको इंसेक्ट कहते हैं, नो। तो जो इंसेक्ट को 6 लेग्स होते हैं वो ही होता है इंसेक्ट। ओके, तो यहाँ पे बहुत अच्छे बेसिक जीके वाले इंफॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किए। लैंड ट्रांसपोर्ट, थोड़े से ट्रांसपोर्ट हमने नर्सरी बुक्स में भी देखा था, यहाँ पे आगे वाला और थोड़ा डिटेल में उन्होंने दिया है। अभी जैसे यहाँ पे आ गए हम रेलवे स्टेशन पे। अभी रेलवे स्टेशन पे हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या होता है। फिर से जॉय और टीना की फैमिली ली है कि वो लोग घूमने जा रहे होंगे। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देना है, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों को पूछने हैं, आंसर करने को एनकरेज करना। फिर ट्रेन के रिगार्डिंग सॉन्ग, उसके रिगार्डिंग सारे एक्टिविटीज, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। फिर यहाँ पे इनिशियल साउंड फिर से रिकॉग्नाइज करना है बच्चों को। कम्युनिटी हेल्पर हमने नर्सरी में भी देखा था, बट यहाँ पे एक एक लाइन ऐड कर दिए।
जैसे डॉक्टर ट्रीट्स इल पीपल, टीचर टीचर्स अस, ऐसे हर एक कम्युनिटी हेल्पर भी विथ उनके एक एक्स्ट्रा लाइन के वो क्या करते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा कम्युनिटी हेल्पर उन्होंने 2 पेज पे कवर किए हैं। नेक्स्ट आती है उनके रिगार्डिंग स्टिकर फन एंड मैच द पेयर एक्टिविटी। यहाँ पे आ जाता है एक कम्युनिटी हेल्पर का ही एक टॉपिक, फायर फाइटर। जैसे अगर कहीं पे आग लगी हो तो फायर फाइटर्स कैसे आते हैं, उनकी गाड़ी कैसी होती है, कैसे पानी, उनके पास क्या क्या चीज़ें होती, तो हर चीज़ का इंट्रोडक्शन वो देते। तो अगर कहीं पे भी आग लग जाए तो क्या सीन होता है, वो हमने इंट्रोडक्शन देना है। साथ ही साथ आप बच्चों को यहाँ पे सेफ्टी रूल्स भी सिखा सकते हो। फिर बीच हमने लास्ट इसमें इंट्रोडक्शन हुआ था, अभी यहाँ पे उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है सीजन का। तो ये कौन सा समर है, द हॉट एंड वार्म सीजन इज कॉल्ड द समर सीजन। समर सीजन में हम क्या क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पे रेनी सीजन, यहाँ पे दिया है विंटर सीजन। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के मैच द पे, जैसे इनका पहरावा है उसके रिगार्डिंग उनका टेम्पल होते हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर कोई जैन है तो जैन कहा जाता है देरासर में जाते हैं, उनका ये टेम्पल होता है। जो सिख लोग होते हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं। और ये इतना अच्छे से बच्चों का लर्न करवा देना, आई टेल यू, ये फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड तक इसमें ही डिटेलिंग आगे ऐड होती है, तो ये अच्छे से बच्चों का लर्न करवा देना। फिर यहाँ पे फेस्टिवल्स दिए, फेस्टिवल के रिगार्डिंग कलरिंग एक्टिविटी दिए, यहाँ पे कलर एक्टिविटीज दिए। यहाँ पे इंडोर एंड आउटडोर गेम, जो गेम आप खेलते हो बच्चों के साथ, अगर खेल नहीं पा रहे हो या फिर कहीं पे बच्चे दिख भी देते ना, आपको तुरंत इंट्रोड्यूस करवाना है कि ये जो खेल है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड फुटबॉल, ये है लॉन टेनिस, ये है बास्केटबॉल। इंडोर गेम आप जो बच्चों के साथ खेलते हो, ये भी जीके में फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन लिख के पूछे जाते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है, फर्स्ट सेकेंड में उनको स्पेलिंग आ जाती है, इतना ही डिफरेंस है। फिर अभी जैसे हमने इंडोर आउटडोर गेम ले जाए तो ऑब्वियसली एक्टिविटी बनती तो है स्पोर्ट डे की। स्कूल में भी स्पोर्ट डे काफ़ी अच्छे से बनाते हैं, तो आपको बच्चों को यहाँ पे स्पोर्ट डे का इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, स्पोर्ट डे पे बहुत अच्छी सी पोएम उन्होंने बनाई है, यू थ्रो दिस बॉल थ्रू द हुप। तो वो कौन सा गेम है, अ बास्केटबॉल। यू किक दिस बॉल थ्रू द गोल। तो आप यहाँ पे क्या यूज करें, फुटबॉल। दोनों में बॉल आ रहा है, बट किसको बास्केटबॉल बोलते हैं, किसको फुटबॉल बोलते हैं, ये यहाँ पे अच्छा इंट्रोड्यूस हो जाता है। फिर उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे मैच द पेयर दिया है, गेम दिया है, यहाँ पे एक रिव्यू लिया है ईवीएस का। ठीक है, यहाँ पे एक स्टिकर फन एक्टिविटीज दी, काफ़ी एंगेजिंग एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे असेसमेंट आपको फिलअप करनी है बच्चों के लर्निंग और रीडिंग के हिसाब से। ये बुक जब मैंने परचेस की थी तो इसकी कॉस्ट मुझे गिरी थी 400 रुपीज़। आई लव ऑल द सीरीज़। मैंने पहले भी इसके नर्सरी के सेमिस्टर 1 सेमिस्टर 2 राइजन शाइन पब्लिकेशन के और जूनियर के सेमिस्टर 1 और सेमिस्टर 2 मैंने मेरी गर्ल जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, उसने काफ़ी एंजॉय किया। आई होप आपके बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे और आप भी एंजॉय करोगे। अगर इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चन हो या अदर फोनिक रिलेटेड, बुक रिव्यू रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हो, तो काइंडली कमेंट मी इन कमेंट सेशन। थैंक यू।